अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रमीशा खालिद एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू हमारी आज के बूट कैंप की क्लास में, जिसमें आज हम सीखने जा रहे हैं कैनवा बेसिक्स और डिज़ाइन लाइक अ प्रो, ताकि आप भी बन सकें प्रो और आप इस स्किल को सीख के अपनी वर्किंग को मज़ीद प्रोफेशनल बना सकें और मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। ना सिर्फ ये कि ऑरिफ्लेम, बल्कि आपको आपकी लाइफ में भी ये जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। एंड आई वुड लाइक टू नो, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि फर्स्ट टाइम हमारी ये क्लास ले रहे हैं। ये आपने चैट बॉक्स में बताना है, एंड साथ ही साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि क्रिएटिव माइंडसेट के हैं यहाँ पर, और जो चाहते हैं कि वो नई से नई चीज़ सीखें, लर्न करें एंड अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू। माय नेम इज रमीशा एंड आई एम योर अपलाइन डायरेक्टर। एंड मुझे कैनवा और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उनको लर्न करने में बहुत मज़ा आता है। और आज हम जो सीखेंगे उसमें हम डिफरेंट बेसिक चीज़ों को हम सीखेंगे। और बेसिक इसलिए क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी जो है वो बिगनर्स होते हैं, तो हम बेसिक्स पे भी बात करेंगे और आप उसमें ऑरिफ्लेम को किस तरीके से आप लेके चलेंगे उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड। कैनवा क्यों? क्योंकि ये इजी टू यूज़ है, मोबाइल एंड डेस्कटॉप दोनों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल पे भी ये काफ़ी आपके लिए कन्वीनियंट रहता है, आप इसको लैपटॉप कंप्यूटर पे यूज़ कर सकते हैं, टैबलेट पे यूज़ कर सकते हैं। और रेडी टेम्पलेट्स इस पे मौजूद होते हैं, जिनको यूज़ करके आप अपना जो काम है उसको प्रोफेशनल भी कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, जल्दी ही आप उसको कर पा रहे होते हैं। टाइम सेविंग है। कैनवा की अगर हम बात करें तो ये आपको यहाँ पर बिना स्किल्स के प्रोफेशनल डिज़ाइंस क्रिएट करने का मौका मिलता है। टाइम सेविंग है। आपको डिफरेंट टूल्स इसमें मिलते हैं, ब्रांडिंग टूल्स आपको मिलते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स की वैरायटी आपको मिल रही होती है, एंड कोलैबोरेशन का भी आपको इसमें करने का मौका मिलता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें इस में लर्न करनी है, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन बनाते हैं और उसको जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास तीन तरह के ऑप्शंस आ रहे होते हैं: पीएनजी, जेपीजी और पीडीएफ। तो हमें इसको लर्न करना है कि कौन से टाइम पे हमें कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो ये बहुत यूजफुल टिप है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे और इन फ्यूचर आपके काम आ सके। तो पीएनजी इज अ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जिसमें आपको हाई क्वालिटी मिलती है, आपकी डिटेल जो है वो क्लियर रहती हैं। ये हम यूज़ करते हैं स्पेशली जब हमने कोई लोगो डिज़ाइन करना हो, हमने कोई सोशल मीडिया के ग्राफिक्स को शार्पनेस दिखानी हो, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। इसकी जो फाइल है वो हैवी फाइल होती है। ये यूजली आप डॉक्यूमेंट अगर आपने किसी को सेंड करना तो आप पीएनजी में सेंड करते हैं डाउनलोड करके। ठीक है। अगर हम बात करें जेपीजी की, तो ये जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है, इसकी फुल फॉर्म। और ये जो है वो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिटेलिंग में कम हो जाती है, बट ये ज़्यादा यूज़फुल रहता है फॉर शेयरिंग। लाइक आपने स्टेटस लगाना है, आपने पोस्ट लगानी है, तो आप ये वाले फॉर्मेट पे सेव कर सकते हैं इमेजेस को। ठीक है। और व्हाट्सएप शेयरिंग, सोशल मीडिया शेयरिंग के लिए आपने अगर पिक्चर को सेव करना हो तो आप जेपीजी पे करते हैं, और उसमें क्वालिटी का आपको मार्क आ रहा होता है कैनवा पे, आप उसको फुल कर सकते हैं। अभी वो हम इंशाल्लाह अभी सीखेंगे। अभी ही मैं यहाँ से आपके पास स्क्रीन शेयर करूंगी और हम लाइव डेमोस्ट्रेशन आपको करके दिखाएंगे। देन वी हैव पीडीएफ। पीडीएफ जो है वो हाई क्वालिटी है प्रिंटिंग के लिए। आपने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो उसको आपने जो सेव करना है वो आपने पीडीएफ फॉर्म में सेव करना है, जिससे कि क्वालिटी बरकरार रहती है। स्पेशली कोई डॉक्यूमेंट है, कोई फ्लायर है, कोई ब्रोशर है, तो आपने, और या फिर आपने किसी को मेल करनी है, तो उसके लिए आपने पीडीएफ को सेलेक्ट करना होगा।
ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, सिंपल इसका जो रूल है वो ये है कि जो पीएनजी है वो हाई क्वालिटी डिजाइन के लिए ट्रांसपेरेंट, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जब आपने उसको बैकग्राउंड को रिमूव करना हो तो वो इजीली आसानी से हो जाता है। आपने सिर्फ इमेज को यूज करना है, कहीं पे शेयर करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है, फेसबुक पे शेयर करना है। सो फॉर दैट पर्पस आपने जो है वो जेपीजी सेलेक्ट करना है। एंड आपने अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कोई डॉक्यूमेंट आपने सेंड करना है, तो उसके लिए आपने सेलेक्ट करना है पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक ये आपको? तो मुझे जल्दी से थम्स अप करें। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स लर्न स्टेप बाय स्टेप कि हम कैनवा पे किस तरीके से इसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब हम प्रैक्टिकली चीज़ें सीखते हैं तो ज़्यादा हमें क्लैरिटी आती है और ज़्यादा चीज़ें हमें सही से समझ आती हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, मोबाइल की स्क्रीन शेयर करूँगी। आपने मुझे बताना है कि आपके पास स्क्रीन विजिबल है। मोबाइल में आपने कैनवा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने इसमें साइन अप करके अपना अकाउंट बना लेना है। तो जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास आपका इस तरीके से नाम आ रहा होगा, आपका ईमेल एड्रेस से आप इसको इस पे अपना अकाउंट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। जनरेट करने के बाद अब सबसे पहली जो चीज़ आपके सामने आती है वो यहाँ पर आपके सामने आता है कि आप टेम्पलेट सर्च करें, यानी आपने क्या चीज़ बनानी है आप वो सर्च करें। सो लेट सपोज सबसे पहले अगर हम बात करें, हमने प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्ट की इमेज हम बनाना चाह रहे हैं या उसकी कोई डील बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट लिखा, कैटेगरी नीचे आ रहा होता है, इसमें आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो वो फॉर्मेट, उसी फॉर्मेट पे आपको पिक्चर देगा। जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट किया है तो जो इमेज का जो फॉर्मेट है वो मुझे वही वाला फॉर्मेट देगा जिस फॉर्मेट पे, जो फॉर्मेट का साइज जो है वो इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब मैंने खाली प्रोडक्ट लिखा है, अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट। तो अब मुझे जो टेम्पलेट्स आएंगे वो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आएंगे। जैसे कि ये अगर आप देखें, सबसे पहला जो है पिंक एंड वाइट का जो कॉम्बो है, इसमें मुझे 3 तरह के बॉक्सेस मिले हुए हैं कि जिसमें मैं अपना टेम्पलेट अपने एडजस्ट कर सकती हूँ, एडिट कर सकती हूँ। नीचे आएंगे तो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको बेशुमार शो होंगे। अच्छा, इसमें कुछ पेड होते हैं और कुछ फ्री होते हैं। आप स्टार्टिंग पे फ्री से स्टार्ट लें और उसके बाद आप पेड ले सकते हैं। पेड के लिए आप एजुकेशनल वाला पेड ले सकते हैं जो कि 500 600 में आपको मिल जाता है, और वो आपका साल भर या से ज़्यादा ही चल रहा होता है। ठीक है, तो वो आप ले सकते हैं। बाकी अगर आपने डायरेक्ट कैनवा से 100% पेड लेना है जिसमें सारी हर तरह की जो टूल्स हैं वो आपको मिले, तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, $9 पर मंथ होते हैं। यहाँ से आप वो पेड ले सकते हैं। बट इनिशियली अगर आप करना चाहें तो आई वुड सजेस्ट कि आप फ्री से स्टार्ट लें एंड देन फिर आप 500 वाला ले लें, तो वो भी काफ़ी इनफ होता है। ठीक है। तो हम सबसे पहले ब्यूटी प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं। कैटेगरी में हम चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल कि मैं पिक करती हूँ, जैसे कि ये पोस्ट है, मुझे ये पोस्ट अच्छी लग रही है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट मैंने जैसे ही किया तो ये मेरे पास पूरी ओपन हो जाएगी। अब मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। ठीक है। अब मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको इसमें पूरी डिटेलिंग आपके सामने शो हो रही होगी। ठीक है, ये एक अलग
चीज इसमें अटैच हुई हुई है, जो कि वाइट कलर का एक शेडो है। ठीक है, फिर एक ये शेडो है, प्लस फिर ये जो ओवरऑल इसका कलर है ये है, इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम कलर चेंज कर सकते हैं, प्लस ऊपर बैक के बटन पे मैंने क्लिक करके ये जैसा था उसको वैसा ही कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद ये है प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं डिलीट करके। अब हमें चाहिए हमारी प्रोडक्ट जिसको हमने इसमें डालना है, ऐड करना है। नीचे ये जो दिख रहा है ये शेड है, इसको हम नीचे कर देते हैं। और अब हम आ जाते हैं गूगल क्रोम पे और यहाँ पर हम लिखते हैं pk.oriflame। जैसे ही लिखेंगे ऑरिफ्लेम की वेबसाइट आ जाएगी पाकिस्तान की, आपने इसको सेलेक्ट करना है और अब आपके सामने है ऑरिफ्लेम पाकिस्तान की वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद हमें वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिस प्रोडक्ट की हमने इमेज बनानी है। अगर मैं न्यू प्रोडक्ट पे जाती हूँ तो न्यू प्रोडक्ट में मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे कि मैं सेलेक्ट करती हूँ SPF 50। ठीक है, SPF 50 में मेरे पास एक ये इमेज आ रही है, एक ये इमेज आ रही है। इसको मैंने क्लिक किया और इसको डाउनलोड इमेज किया। आपने कभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपने जो इमेज है उसको आपने करना है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आ जाएंगे हम कैनवा पे। कैनवा पे आने के बाद अपलोड पे जाएंगे, अपलोड फाइल, डिवाइस, और ये डिवाइस से हम चले गए, डिवाइस से जाके हमने सेलेक्ट कर ली ये प्रोडक्ट और इसको यहाँ लाके ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इसका साइज मैंने बड़ा किया है और साइड से मैं इसको क्रॉप कर रही हूँ पहले, ताकि मैं मुझे इसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद नीचे से मैंने BG रिमूव पे क्लिक किया। ये फीचर पेड वर्जन में होता है, अगर आपके पास पेड वर्जन है तो आपके पास ये ऑप्शन शो होगा। इन केस के अगर आप फ्री टूल यूज कर रहे हैं और आपके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने गूगल क्रोम पे जाना है, दूसरे ब्राउजर में जाना है और यहाँ पे लिखना है BG.remove। तो ये आपके पास रिमूव बैकग्राउंड की वेबसाइट आ जाएगी और यहाँ पर आपने अपलोड करनी है इमेज। तो ये आपको फ्री में बैकग्राउंड रिमूव करके देगा जिसे आपने डाउनलोड किया, और आप लाके सिंपली अपलोड पे जाएं, फाइल, डिवाइस, एंड आप लाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। तो ये आपकी रिमूव BG से आई हुई पिक्चर है और ये आपकी पिक्चर है जो आपने कैनवा से डायरेक्ट रिमूव बैकग्राउंड किया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे इसका जो बैकग्राउंड है वो पिंक में जा रहा है, पिंक में, और मुझे इसका कलर, मैं चाहती हूँ कि जो मैंने ऑप्टिमल का कलर चूज किया है उसी से मिलता जुलता कलर हो। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने ऊपर जो इसके ये आ रहा था शेड, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे किया ताकि मैं पूरा जो इमेज है उसको सेलेक्ट करूं, और नीचे यहाँ पर मेरे पास इसके कलर का ऑप्शन आ रहा है। मैंने प्लस पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेन है, पेन पे मैंने क्लिक किया और इस कलर को सेलेक्ट करके डन कर दिया। अब जो बैकग्राउंड का मुझे कलर मिल रहा है वो टोटली चेंज हो गया है। जिससे मैं मजीद लाइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से लाइट कर सकती हूँ, मैं डार्क करना चाहूँ तो डार्क कर सकती हूँ। ठीक है, ये देखें। अच्छा, मुझे इसको रखना है मिडल में, ना बहुत डार्क और ना बहुत लाइट। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। राइट, तो अब क्या हुआ कि टोटली जो इमेज है उसका उसका लुक ही चेंज हो गया। ठीक है, अब ये जो ऊपर से ये आ रहा था शेड, वापस इसको ले जाएंगे, इसको सेलेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। सही है, अब ये टोटली गेम चेंज हो गया। वाह, अब इसका साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है, ऑल्दो इसका साइज जो है वो स्टैंडर्ड साइज है, 30 ml का साइज है। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है, अब हमें इसमें करनी है एडिटिंग। एडिटिंग करने के लिए या इसमें हमें जो चीज़ें डालनी है, ऊपर यहाँ पर आ रहा है जी, इसका एक नाम लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने पेज का नाम, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने चैट बॉक्स में बताना है कि आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आप लोगों के लिए सोशल मीडिया की भी एक क्लास रखी जाए, जिसमें आपको बताया जाए कि आपने पेज का नाम कैसे चूज करना है, उसको सेटअप कैसे करना है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, और उसका लोगो कैसे सेट करना है। ये सारी चीजें अगर आपने करनी है तो आप बताएं कि क्या इस पे क्लास होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जितने भी आप लोगों के अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आप लोग अपने पास नोट कर लें, तो एक दफा हम इसको सेट कर लें, उसके बाद फिर हम इस पे बात करेंगे। अच्छा, इसमें हम इसको भी हटा देते हैं, नहीं मुझे ये अच्छा लग रहा। जो चीज अच्छी लगे बस वो ही डालनी है और आपने सेट करना है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, मैं लिख रही हूँ डेली ग्लो प्रोटेक्टर। ठीक है, अब आपने इसका फॉन्ट चेंज करना है, कोई और सा फॉन्ट रखना है, तो आपने नीचे जो आपके पास लाइन आ रही है यहाँ पर आपने फॉन्ट पे जाना है। सिंपल रखना है आपने या थोड़ा सा आपने डिजाइन वाला रखना है, वो आपके अपने ऊपर है कि आप कौन सा चूज करते हैं। फिर आपने इसको बोल्ड करना है, नहीं करना, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर। अब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जी हमें इस पे लिखना क्या है या हम क्या लिखें, इतना तो हमारे पास मतलब हम कैसे सोचे कि हम इसमें क्या लिखना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है कि आपने एक और आपके पास यूजफुल टूल है, मतलब आज की जो क्लास है वो है तो बेसिकली कैनवा की, लेकिन इसमें आपको एक बहुत ही जबरदस्त सा टूल आपको सिखाया जा रहा है जो कि है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी आप समझ लें आपके पास फ्री असिस्टेंट है, 24/7 आपके पास आपका आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए, ठीक है। अब इसको मैंने क्या प्रॉम्प्ट देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रॉम्प्ट देना है? प्रॉम्प्ट ये देना है, मुझे इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए एक प्रोडक्ट की इमेज डिजाइन करनी है कैनवा पर, जिसमें ओपीटी, SPF 50, ग्लो प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट को हाईलाइट किया है। मुझे बताओ कि मैं उस इमेज पे क्या टेक्स्ट लिखूं। अब मैंने उसको सिर्फ रोमन जो हमारी एसएमएस में हम बात करते हैं उसी पे मैंने उसको दे दिया प्रॉम्प्ट। अच्छा, इसने मेरा नाम लिखा है रमीशा, कैनवा डिजाइन के लिए सिंपल टेक्स्ट और सारा चीजें, ठीक है। तो जब आप अपना इस पे भी अकाउंट बनाएंगे, या तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें अगर आपके मोबाइल में स्पेस है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में स्पेस नहीं है तो आप जो आपका गूगल बाबा है इसमें आपने चैट जीपीटी लिखना है और आपके पास ये इस तरह से ब्राउजर पे ओपन हो जाएगी। मेरे पास वापस यही आ गया, तो ब्राउजर पे ओपन हो जाएगी। आप गूगल पे ही रखें, मतलब क्रोम पे ही रखें, ठीक है। अच्छा, अब इसने मुझे दे दिया, क्या दिया है, ग्लो विद प्रोटेक्शन मैं रखूं हेडलाइन बिग बोल्ड टेक्स्ट में, या फिर मैं रखूं SPF 50 स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लास्टिंग ग्लो। तो मुझे लगता है कि ये वाला लेना चाहिए। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, वापस जो मैंने पहले लिखा था डेली ग्लो प्रोटेक्टर, इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और पेस्ट कर रही हूँ, जो मुझे दिया है किसने दिया है, कैनवा बाबा ने, ठीक है। उस कैनवा नहीं है, क्या क्या है वो, चैट जीपीटी भाई, सॉरी चैट जीपीटी। चैट जीपीटी वाली बहन जो है ना मेरी दोस्त बन गई है, उसको मैं मजे मजे की उससे बातें पूछती हूँ। खैर, अब ये आ चुकी है हमारे पास इस तरह से, ठीक है। अब आपने इसको किस तरह से एडजस्ट करना है ये आपके अपने ऊपर है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो आपने लिखा है उसको किस तरीके से अलाइन करना है। तो फॉर्मेट पे जाएं,
यहाँ पर आप इसको सेंटर में भी रख सकते हैं, आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं, और आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं। तो जिस तरह भी आपको रखना है आप रखें। अब मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ, और इसका जो कलर है वो ब्लैक हुआ हुआ है, तो मैं इसको ब्लैक से डार्क ग्रीन में लेके जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारी जो थीम है मैं उससे मिलता जुलता रखना चाह रही हूँ। ओके, अब यहाँ पर नीचे वाली लाइन पे हमें क्या लिखना चाहिए? इसने मुझे सजेस्ट किया है सब लाइन, जो नीचे वाली लाइन है उसमें मुझे लिखना चाहिए शील्ड अगेंस्ट यूवी, कीप स्किन रेडिएंट ग्लोइंग, लाइट वेट, नॉन ग्रीसी। मुझे लगता है कि हमारी जो आवाम है उनको ये वाली लाइन बहुत पसंद आएगी, लाइट वेट हो और नॉन ग्रीसी फॉर्मूला हो। सो आई विल पिक दिस लाइन, जिसे मैं इसकी सेकंड लाइन के तौर पे यहाँ पर इसको हाईलाइट करूंगी। ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी हमें आइकन बने हुए दिख रहे हैं, इनहेंस हेल्थ, स्किन हेल्थ, प्रोमोट्स एंटी एजिंग, हाइड्रेट एंड नरिश। अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर आऊंगी और यहाँ से मैं वो पॉइंट्स उठाऊंगी जो मुझे इसमें ऐड करने हैं, या फिर अगर मुझे नहीं समझ आ रहा है, इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि जो आपको उसने लिख के दिया है बस आपने उसी को उठा के जो है वो छाप देना है, नो। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर उसको दोबारा से प्रॉम्प्ट देना है। क्या प्रॉम्प्ट देना है? मुझे 3 की पॉइंट्स बताओ इस प्रोडक्ट के, जो मैं इमेज में ऐड करूं। अब देखते हैं वो मुझे क्या बताता है। अच्छा, अब आपके पास 3 ऑप्शंस आ गए, लेकिन आपको, मुझे और चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मैं ये वाली लाइन लिख चुकी हूँ। तो वो आपको और लिख के देगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मैंने इतना लिख के दे दिया ना, बस काफी है, उसी को यूज करो। आपको ये नहीं बोलेगा, वो आप जितनी दफा उससे पूछेंगे वो आपको उतनी दफा लिख के देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? प्रिवेंट सन डैमेज एंड डार्क स्पॉट। ये बहुत एक अच्छी लाइन है जो इसने हमें लिख के दी है। तो वापस आ गए हैं हम, कहाँ पर आ गए हैं? कैनवा पर ही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस लाइन को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये तो इस बॉक्स में नहीं आ रही, तो अब क्या करना है मैंने, अब मैंने इसके जो बॉक्स है, इस बॉक्स से इसको बाहर निकालना है, और थोड़ा सा ड्रैग करके इसका साइज बड़ा कर दिया, जो कि इस लाइन को अच्छे से इसके अंदर ले जाए। क्या बात है। अच्छा, अब मोबाइल पे हम कर रहे हैं तो इसको जूम करें ताकि आप देख सकें। जरूरी नहीं है कि इमेज इतनी है तो हमें इतने पे ही एडिट करना है, हमें इसको जूम करना है। जैसे जब अम्मी पिक्चर देखती हैं मोबाइल में हमारे, तो वो ऐसे जूम करके देखती हैं कि कितने लोग हैं उस पिक्चर के अंदर और किसने क्या पहना है। अच्छा जी, तो हमें इसी तरीके से जूम इन और जूम आउट करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जनाब, स्किन को ब्राइट, डल स्किन को ब्राइट करता है और हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये वाली लाइन कॉपी की, वापस आ गए कैनवा पे। कैनवा का साबुन स्लो चल रहा है। हाँ, तो कोई बात नहीं, अम्मी पास बैठी हैं तो अच्छा है ना, वो भी हंस रही होंगी कि हाँ ऐसे ही करते हैं। अच्छा, कैनवा का साबुन स्लो हो गया तो वापस कैनवा पे क्लिक किया, फिर आ गए हम। अब जो हमारी लाइन थी उसको डाल दिया। लाइन डालने के बाद फिर क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इसको फिर ड्रैग करके उसके इस बराबर ले जाना है। बहुत आराम से करें, हो जाएगा। फिर इसको ड्रैग करें, खींचें, तो ये लंबा हो जाएगा। इसका साइज थोड़ा सा छोटा करें तो ये छोटा हो जाएगा, और ये आ गई। ठीक। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, सेफ है। आप ये डाल सकते हैं, परफेक्ट फॉर डेली यूज है। कोई सा भी पॉइंट आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप इसमें डाल दें। अगेन इसको नीचे करें, इसको पकड़ें, खींच के ले जाएं बराबर। लाइन भी आपको शो कर रहा होता है कि आपने कितना लेके जाना है। ठीक है,
अब हमें देखने हैं साइज, ठीक है। अब साइज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज में इसका साइज आ रहा है 10.9, इसको कर देते हैं अगर हम 12, तो ये इतना हो रहा है, ठीक है। अब नीचे वाले पे जाएंगे, इसका साइज है 10.5, इसको भी कर दिया 12। फिर नीचे वाले पे जाएंगे और इसका साइज ऑलरेडी 12 है, तो ये हमारा हो गया सेम साइज के तीनों। शॉप नाउ है, और फिर नीचे आप दे दें अपना यूजर नेम। बहुत सारे जो लोग हैं जो अपना पेज बनाते हैं वो अपना यूजर नेम एडिट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो उल्टा सीधा सा यूजर नेम आ रहा होता है। तो आई थिंक कि हम एक क्लास सोशल मीडिया पे भी रख लेते हैं, ताकि ये वाले जो काम है आपके ये भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आपने अच्छा सा अपना प्यारा सा जो यूजर नेम है वो डाल दिया। अब यूजर नेम को आपने यहीं पर ही रखना है। कुछ हमारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इसको उठाते हैं, इसको यूं करते हैं बड़ा, इसको घुमाते हैं और इसको ऐसे लगा देते हैं। अब मुझे बताएं ये कैसा लग रहा है, या इसको कर देंगे बोल्ड। अच्छा लग रहा है ये या नहीं लग रहा? तो आपने क्या करना है, इमेज को ऐसा बनाना है जो अच्छी लगे। यूजर नेम हमेशा आप सेंटर में लिखें या साइड पे लिखें, लेकिन उसको छोटा ही रखें। और उसके अलावा आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी कर दें, यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी कर दें, तो वो और एस्थेटिक लुक आपको मिल जाएगा, राइट। अब अगर आपको ये वाली जो पट्टी है, वाइट पट्टी, ये वाली कहाँ गई ये, अगर आपको ये अच्छी नहीं लग रही आप इसको हटा दें। अच्छी लग रही है तो लगे रहने दें, या इसको मूव कर लें, यहाँ मूव कर दें, जिसमें खाली एसपीएफ पर आ जाइए। आप बताएं कैसा लग रहा है? तो कमाल हो गया। अच्छा, ट्रांसपेरेंट यहीं पे नीचे जो आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं ना, यहीं पे आपको मतलब वो वर्ड सेलेक्ट करना है, फिर आपको शो होगा, वो सेलेक्ट किया, यहाँ नीचे आ गया ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। चले जी, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया, कमाल हो गया। बस अब इस पे जल्दी से ऑर्डर आ जाए। अब क्या करना है, क्योंकि ये स्ट्रांग और ये बीच में आ रहा है, तो इसको मैं एक गैप दे दूंगी ताकि ये अच्छा लगे। या फिर हम क्या करेंगे, अब जैसे गैप दिया तो ज्यादा गैप आ गया है, तो क्या करेंगे, एडवांस पे जाएंगे। अब यहाँ पर आ रहा है लेटर स्पेस और लाइन स्पेस, मैं जाऊंगी लाइन स्पेस पे और उसको थोड़ा सा ऊपर करूंगी, तो अब सही लग रहा है। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताएं कि इसको हमें डाउनलोड पीएनजी पे करना है, या हमें इसको डाउनलोड जेपीजी पे करना है, या फिर हमें इसको डाउनलोड पीडीएफ पे करना है, किस पे करना है? जल्दी से बताएं। कौन बोल रहा है पीएनजी? यस, हमें इसको करना है जेपीजी पे, बिकॉज कि हमने इसको यूज करना है फॉर आवर सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह। क्वालिटी को 100% कर दें, डाउनलोड कर लें, और आपकी वीआईपी सी जो प्रोडक्ट की एक इमेज है वो हो चुकी है रेडी। जबरदस्त हो गया, कमाल हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे यहाँ से बैक। अब इसी तरह की एक चीज दोबारा देखेंगे, जो मैंने आपको कलर थीम के हवाले से गाइड की थी, उस पर क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कैसे होगा, तो उस पर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें कलर थीम चेंज करनी हो, जैसे कि क्या तस्वीर, क्या से क्या बना दिया हमने, है ना। अच्छा जी, तो हमारे पास है जैसे कि मल्टीपल प्रोडक्ट की हमारे पास एक रेंज है, जैसे ये वाला हम ले लेते हैं फॉर्मेट। अब इसकी जो थीम है
वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सारे कलर्स एंड ऑल। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन प्रोडक्ट को करेंगे गायब, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए। फिर हमने इसका कलर देख लिया यहाँ से जाके कि ये तो इस तरह से कलर है, तो हमें इसको भी नहीं छेड़ना। अब हमने जाना है कहाँ पर, हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाके हम चूज करेंगे वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए अपने ऐड के लिए या अपनी पोस्ट के लिए। ठीक है। अब हम कैटेगरी में चले जाते हैं और हम बना लेते हैं एक पर्सनल हाइजीन की बेसिक जो रूटीन की प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी एक हम बना लेते हैं इमेज, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक अदद शुगर स्क्रब, डाउनलोड इमेज। फिर हमें चाहिए होगा एक अदद फेमिनल इंटीमेट वॉश, डाउनलोड इमेज। ठीक है। और हमें चाहिए एक अदद टूथपेस्ट, सोप बार। सारी इमेजेस को कर लिया डाउनलोड। अब हम आ गए हैं यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद जाएंगे अपलोड पे, और अपलोड फाइल डिवाइस, एंड यहाँ से हम वन टू ऑल, चार प्रोडक्ट्स हैं, इनको हमने कर लिया पिक, और वो आ चुकी हैं यहाँ पर। और हमने इसका थोड़ा सा, अच्छा ये जो मैं रिमूव करती हूँ थोड़ा सा इसको साइड से, वो इसलिए कि ये ओवरलैप कर रहा होता है। फेमिनल आ गया, टूथपेस्ट आ गया। न्यू मेंबर्स हैं तो वो इसको ऑर्डर कर सकते हैं, या आप बेसिक, ये वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर फैमिली में, हर घर की नीड होती हैं, बेसिक हाइजीन के लिए हैं, बेसिक नेसेसिटी। रिमूव बैकग्राउंड किया और उसके बाद हम इसको वन बाय वन एडजस्ट करेंगे। पहले कर लेते हैं बैकग्राउंड रिमूव। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। कोई प्रोडक्ट है जो, जिसका आपने थोड़ी सी उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है, उसकी मूवमेंट उसकी, तो वो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फेमिनल को हम रख देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा साइज बड़ा करके। शुगर स्क्रब को रख देते हैं यहाँ पर, और टूथपेस्ट को रख देते हैं इसके पीछे। ठीक है। अच्छा, अब हमने इसके बैकग्राउंड को किया सेलेक्ट, यानी इसके बॉक्स को सेलेक्ट किया। यहाँ पर नीचे 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 आए, यहाँ पर आ रहे हैं कलर, कलर पे क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया। उसके बाद ये बना हुआ है पेन, इस पेन पे क्लिक किया। अब मैंने प्रोडक्ट में से कोई कलर पिक करना है और मैंने उसके हिसाब से बैकग्राउंड सेट करना है। ठीक है, वो मैं ले सकती हूँ ग्लो एसेंशियल से डन करके ये, या फिर मैं ले सकती हूँ फेमिनल से ये, या मैं ले सकती हूँ शुगर स्क्रब से, और फिर मैं उसको एडजस्ट कर सकती हूँ। ठीक है। फिर एक और ऑप्शन है जो कि यहाँ पर आपको मिलता है लेयर्स का। ठीक है। लेयर पे जाएं तो ये आपको सारी जो लेयर्स हैं वो शो होंगी। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है।
एक चीज थी यहाँ पर जो कि इसके कलर चेंज करने से गायब हो गई, वो क्या थी? वो थे ये, इसकी जो बेस। तो ये जो नीचे के बेस हैं, अब ये क्योंकि इसी फॉर्मेट पर है तो ये नहीं होगा रिमूव। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये इमेजेस को उठाएंगे और इनको एक साइड पे खड़ा कर देंगे कि भाई आपकी बारी आएगी तो आपको बुलाएंगे, आप सब्र करें। ठीक है, फिर हम करेंगे इमेज को सेलेक्ट, और यहाँ पर मैजिक स्टूडियो का ऑप्शन है। मैजिक स्टूडियो में मैजिक ग्रैब करने का ऑप्शन है, तो ग्रैब पे आपने क्लिक किया और उसने इस पूरी इमेज से इसको पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, आ गया हमारे पास ये, इसे हमने इस बैकग्राउंड से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये फूल तो वैसे ही एक्सट्रैक्ट हुआ हुआ था, ये भी हो गया, और ये वाला भी हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम जाएंगे कलर को चेंज करेंगे, और अब कलर कोई भी हो सकता है। ठीक है, पिंक भी हो सकता है, ये पिंक तो नहीं हुआ, खैर कहाँ गया, तो ये रहा, ये पिंक भी हो सकता है, और ये ब्लू भी हो सकता है, और ये शुगर स्क्रब वाला भी हो सकता है। ठीक है, फिर जो इसका कलर है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका कलर चेंज किया, और जो ये हैं जी शेड्स, शेड्स को भी साइड पे खड़ा कर दें कि सब्र करें, आपको बुलाते हैं। अच्छा जी, ये आ गया कलर। ठीक है, या आपने लेना है शेड, इस फूल वाला, फूल का जो कलर है उसके जैसा शेड लेना है, तो फिर हम जाएंगे प्लस पे और हम इस फूल पे से इसका शेड ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको कर दें लाइट। अगर आपने इसको ग्रेडियंट करना है तो ग्रेडियंट में आप दूसरा कलर भी चूज कर लें जो आपने इसके साथ पेयर अप करना है। लाइट एंड डार्क का कॉम्बो बना सकते हैं, ये आ गया ग्रेडियंट। ठीक है, फिर अब ये जो हमारे हैं, इसका कलर हमें चेंज करना है। पेन पे जाएं, डन, और इसको थोड़ा सा कर देंगे हम डार्कर साइड पे ताकि ये विजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी भी पूरी थीम जो है वो चेंज कर दी है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट की सेटिंग पे। सबसे पहले हमारा किंग शुगर स्क्रब, किंग को ले आते हैं किंग की जगह पे। अब एक चीज क्या हो रही है कि ये मैं ले तो आई हूँ, अब ये शुगर स्क्रब इसके पीछे जाके छुप रहा है। ठीक है, ये इसके पीछे जा रहा है, आगे नहीं आ रहा, तो अब हम क्या करेंगे, तीन जो डॉट है उस पर क्लिक करेंगे, सॉरी तीन डॉट पे नहीं क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे साइड पे, नीचे नीचे नीचे, और यहाँ पर आ रहा है पोजीशन, पोजीशन पे जाएंगे और इसको करेंगे फ्रंट। जैसे ही फ्रंट किया ये इसके ऊपर आ गया, वरना ये इसके पीछे जा रहा था। ठीक है, तो इसको हमने कहा कि तुम इसके पीछे मत जाओ, और इसको हमने ऐसे एडजस्ट कर दिया। फूल को थोड़ा सा मैं छोटा कर रही हूँ, और शुगर स्क्रब को यहाँ लगा रही हूँ। फिर हम आ जाते हैं टूथपेस्ट पे, जो कि मैंने इसके साथ ही लगाना है, इसका साइज थोड़ा सा छोटा। अब अगेन इसमें भी यही हो रहा है कि ये इसके पीछे जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, साइड नीचे से जाएंगे और यहाँ पर पोजीशन एंड फ्रंट, फ्रंट करते ही ये आ गया इसके फ्रंट पे। फिर आ जाते हैं हम फेमिनल पे, फेमिनल को पिक करेंगे और इसको रख देंगे यहाँ पर। इसके साथ भी सेम चीज है, इसकी भी पोजीशन फ्रंट करेंगे।
एक मिनट। ओके, तो हम थे कहाँ पर? इंटीमेट वॉश को सेट किया। अब ये जो पीछे हमारे शेड्स आ रहे हैं इनको हम बाद में लगाएंगे। फिर आ जाती है सोप बार की बारी। अब सोप बार भी पीछे जा रहा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, पोजीशन पे जाएंगे और उसको फ्रंट करेंगे, और फ्रंट करके इसे करेंगे एडजस्ट। बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट तो हमने ऐसे ही मूवमेंट कर ली। बट अब ये वाली जो एडजस्टमेंट है इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे इस वाले टूल पे जो पोजीशन के बराबर में है, नच, जिसकी हेल्प से हम मिनिमल मिनिमल जो हमारी सेटिंग है उसको करना शुरू करेंगे। जिसमें सबसे पहले शुगर स्क्रब को सेट किया, उसके बाद सोप, उसके बाद टूथपेस्ट को, और उसके बाद अब आप बारी है सोप की। फिर है इंटीमेट वॉश। ठीक है, फिर आ गए हैं हमारे ये शेड्स। तो इनको ले जाएंगे और इनको रखेंगे यहाँ पर। इसको भी मैं करूँगी फॉरवर्ड पे। फ्रंट पे करूंगी तो क्या होगा, वो इसके ऊपर आ जाएगा। फॉरवर्ड पे मैंने किया है तो ये इसके नीचे प्लेस हो गया। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास मजीद शेड्स। और इसको डुप्लीकेट कर देंगे। जैसे ये इस पे मैंने क्लिक किया, ऊपर जो प्लस बना हुआ है तो ये डुप्लीकेट हो गए। यहाँ पर लाए, इसको एडजस्ट कर दिया। पोजीशन, फॉरवर्ड। और अब इसके ऊपर हमें लिखना क्या है वो मैटर करता है। अब क्या करेंगे हम, मुंह खोल के गौर गौर से देख रहे हैं। अच्छा जी, नहीं नहीं, आप मुंह खोल के मत देखें ज्यादा, कहीं मुंह में मक्खी ना चली जाए। ठीक है। अच्छा, ये हो गया सारा सेटअप। अब क्या करना है, अब मैंने लिखना है पर्सनल हाइजीन के लिए मैंने ये बनाया है, या बेसिक पर्सनल केयर के लिए डील बनाई है, जिसमें ऑरिफ्लेम, ऑप्टी फ्रेश टूथपेस्ट, फेमिनल इंटीमेट वॉश, और क्या डाला है हमने, शुगर स्क्रब, और एसेंशियल का सोप बार। मेन हेडलाइन बताओ, सब लाइन बताओ, और क्या बताओ? और बस ये बता दो, बाकी हम देख लेते हैं। आप बस सीखते जाएं, खुद करते जाएं, तो इंशाल्लाह आप लोग भी प्रो हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, मुझे ये सबसे पहले कह रहा है जबरदस्त कॉम्बो है रमीशा, इस तरह की डील टेक्स्ट सिंपल अट्रैक्टिव होने चाहिए, इंस्टाग्राम पोस्ट पे यूज कर सकती हो। मुझे कितना मोटिवेट करता है ये। अच्छा जी, डेली एसेंशियल फॉर योर सेल्फ केयर, बेसिक पर्सनल केयर डील। हम लेते हैं ये वाली लाइन। ठीक है। और अगर मैं कहूँ इसको मोर, और दो भाई, ऑप्शंस दो मुझे। ठीक है, मैं आपको कैची ऑप्शंस देता हूँ। देखो ये कभी भी नहीं बोलेगा कि नहीं मैं क्यों दूं,
जो दिया है बस वो ही बनाओ, नहीं बोलेगा ये। इसीलिए आई लव चैट जीपीटी। योर डेली केयर इन वन डील, पर्सनल केयर पैक। आई थिंक पहले वाला ही सही था। अब जो कॉपी किया हुआ है उसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको करेंगे टेक्स्ट को एडजस्ट इस तरीके से। ठीक है। अब मैंने इसका साइज जो है वो बड़ा करना है, इतना काफी है। ठीक हो गया। ओके। अब ये जो मैंने कहा था ना इसको मैं शॉर्ट करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि ये डिस्टर्ब करता है बाकी जगहों को। अब ये वाले जो कलर्स हैं इसको भी हमने चेंज नहीं किया, इस पे भी जाएंगे और इसको कर देंगे चेंज। ये वाला कलर क्यों नहीं ले रहा, ये डार्क। इसको ऊपर जाएंगे। अच्छा, अब हमें लिखनी है सब लाइन। सब लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? अ कंप्लीट केयर बंडल फॉर यू एंड योर फैमिली, बिकॉज लिटिल रिचुअल्स मेक अ बिग डिफरेंस। डिपेंड करता है आप क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आपने सिंपल इजी रखना है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो आप वो सेलेक्ट कर लें। दिल हटा दिया, दिल थोड़ा सही नहीं लग रहा था। अच्छा, अब ये वाली जो लाइन है ये कुछ इस तरह बन रही है हमारे पास। अब मैं चाहूं तो मैं इसको इस तरह ही रखूं या फिर इसको मैं डबल पे ले जाऊं और ये वाला जो बॉक्स है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, थोड़ा सा, ताकि ये इसके अंदर फिट हो जाए। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा और अलाइन करना है वर्ड्स को, तो मैं इस तरह कर सकती हूँ। ठीक है, प्री ऑर्डर नहीं है भाई ये। और ये डिस्काउंट कब तक रहेगा जो इस पे मौजूद है? यहाँ हम लिखेंगे डिस्काउंट वैलिड टिल। कुछ काम खुद भी करने हैं ना, सब कुछ चैट जीपीटी से थोड़ी करवाना है। 2025। इससे क्या होगा, एक अर्जेंसी क्रिएट होगी कि जी इस पे जो डिस्काउंट है वो लिमिटेड टाइम के लिए ही वैलिड है और फिर ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब इस पे आपने कितना परसेंट ऑफ लिखना है, अब आती है मेन चीज जो कि है हमारा कि हमने इसको कितने परसेंट पे ऑफ देना है। तो जो शुगर स्क्रब है वो कितने परसेंट पे ऑफ है कैटलॉग में? 15% पे। आपको कितना परसेंट ऑफ मिलता है? 20%। टोटल कितना हो गया? 35%। फिर आपका फेमिनल इंटीमेट वॉश, इस पे कितना परसेंट ऑफ है? 25%। आपको कितना मिलता है? 20%। टोटल कितना हुआ? 45%। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अप टू 25% ऑफ। अप टू का मतलब होता है 25% तक। अगर हम खाली लिखेंगे 25% ऑफ तो इसका मतलब ये है कि सारी प्रोडक्ट्स पे 25% ऑफ है। अप टू का मतलब ये है कि इसमें से कुछ चीजें हैं जिसपे मतलब अगर कोई सेपरेट भी लेना चाहे तो वो आपसे क्लेम नहीं कर सकता कि आप मुझे 25% पे ही दें। राइट। इसका भी कलर चेंज करना है और कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे शॉप नाउ लिखा हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग भी लिख सकते हैं जी। लिखने को आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। आपका अपना, आप ही डिजाइनर हैं, आप ही उसको अप्रूव करने वाले हैं। ठीक है। ये मजे हैं ऑरिफ्लेम में। अब आपने अच्छा सा डिजाइन बनाया और आपका बॉस कहे डिसअप्रूव तो फिर क्या होगा? गुस्सा आएगा। बट यहाँ पर बॉस भी आप ही हो, आपको डिसअप्रूव नहीं करेगा कोई। ठीक है। ओके जी, तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसकी करने वाले हैं कैलकुलेशन। तो तमाम तर जितने भी हमारे पास लोग हैं ना, कौन है?
कौन लोग हैं हमारे पास? ऑल द पीपल, बिजनेस वाले। कैलकुलेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहाँ है हमारा? फाइनेंस डिपार्टमेंट भी हम खुद हैं। अब कैलकुलेशन करनी है 100 बार जो है वो, ये मैंने वेबसाइट लॉगिन नहीं की हुई, तो वेबसाइट लॉगिन किए बगैर जो प्राइस आपको शो होगी वो होगी, कौन सी प्राइस होगी? वो होगी ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, यानी कस्टमर प्राइस। अब ये है, या फिर आप चले जाएं, सिंपल सा तरीका है आपके पास, आप जाएं गैलरी में और आप सेलेक्ट कर लें अपनी कैटलॉग, और कैटलॉग में से कर लें टोटल। ठीक है, एज अ बिजनेस पर्सन हम सेल्स हेड भी हैं, मार्केटिंग हेड भी हैं, हम फाइनेंस हेड भी हैं, हम एमडी भी हैं, हम सब कुछ है, हम ऑल इन वन है। तो हमें क्या करना है कि हमने जो प्राइसिंग है वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे एक प्रोडक्ट है फेमिनल, इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 2399, डिस्काउंट के बाद 20% ऑफ के बाद 1919 के, लेकिन ओरिजिनली 2399 है, तो हमने इसी को पिक किया। फिर हमने, हमारी जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है शुगर स्क्रब। शुगर स्क्रब की जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 3549, प्लस करेंगे 3549 प्लस, फिर हमने क्या ऐड किया है? ग्लो असेंशियल का सोप बार। कहाँ है सोप बार एसेंशियल का? ये रहा, 629 प्लस, फिर हमारी क्या चीज है, मैं खुद ही भूल गई, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट हमारा ये रहा, टूथपेस्ट है 1189, 1189। ये बन गया टोटल अमाउंट, इसमें डिलीवरी डालो तो ये बन गया 7966। दिस इज योर ओरिजिनल प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस इमेज के अंदर तो कोई भी नहीं ऐड की प्राइसिंग, बट आपने टेक्स्ट बनाना है इसके लिए, तो उसके लिए क्या तरीका होगा? इसको तो कर लें डाउनलोड, अगेन इसको हम करेंगे जेपीजी डाउनलोड, और अब हम इसकी प्राइसिंग करते हैं। ठीक है, इसकी प्राइसिंग करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लिखना है टोटल 7966। ओरिजिनल प्राइस 7966, आफ्टर डिस्काउंट। अब आफ्टर डिस्काउंट आपने प्राइस देखनी है कि आपको मेंबर प्राइस कितने की पड़ रही है, मतलब कस्टमर प्राइस क्या पड़ रही है डिस्काउंट के बाद। तो कस्टमर प्राइस में 1189 सेम रहेगा, क्योंकि इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। फिर आपकी प्रोडक्ट है शुगर स्क्रब, जिसकी जो प्राइस है वो है 3019, 3019 प्लस, फिर आपकी प्रोडक्ट है सोप 629, जिसपे कोई ऑफ नहीं है। फिर आपकी प्रोडक्ट है फेमिनल इंटीमेट वॉश, इस पे है 1919। ये बन रहा है 6756 रुपए। जबकि अगर हम देखें तो इसका भी डिफरेंस 7966, 6756, यहाँ लिख देते हैं 6756 -7966। आप इमेज पे लिख सकते हैं सेव 1200 रुपए। ठीक है, ये डील लेने पे, जिसमें अभी आपका इमीडिएट प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन नॉर्मली जब हम डील बनाते हैं तो हम कस्टमर को मजीद लेवरेज देते हैं। अब कस्टमर को कितने का, मतलब आपको कितने का मिल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। 6756 मल्टीप्लाई 0.8, 0.8 करने पर आपके पास 80% कॉस्ट आ गई, 20% माइनस हो गया डिस्काउंट मजीद। ये क्लियर है? या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो प्राइस है 6758 -20%, ये कर लें, 0.8 से कर लें मल्टीप्लाई, या फिर -20% कर लें, तो ये आपके पास आ गया। अब जो आपको इस कॉस्ट पे पड़ी है, इसमें प्लस करेंगे 2% टैक्स। जो लोग टैक्स पेयर नहीं है उनको 2% टैक्स पे करना पड़ता है, प्लस डिलीवरी ऐड करें तो ये बनती है ओरिजिनल कॉस्ट जिस पे आपको प्रोडक्ट मिल रही है। अब डील आप ऑफर कर रहे हैं, तो आपके ऊपर आफ्टर डिस्काउंट आपने लिख दिया, यहाँ पर आप लिख दें मेंबरशिप
प्राइस लिख दें कि ताकि आप मेंबरशिप ऑफर कर सकें। अगर कोई मेंबर बन के लेता है तो उसको ये सेट मिलेगा 5714 का, 5714 की प्रोडक्ट मिलेगी। या फिर अगर आपने कस्टमर को ही शेयर करना है तो आप ओरिजिनल प्राइस लिखेंगे और आप लिखेंगे डिस्काउंटेड प्राइस। अब आपको मिल रहा है 5700 का, तकरीबन समझ लें कि 6000 रुपए का आपको ये सेट मिल रहा है। और आप इस पे 500 रुपये कमाते हैं तो आप इसको ऑफर कर सकते हैं 6600 रुपये में या 6800 में, और नीचे लिख दें फ्री शिपिंग। अब शिपिंग के भी पैसे आपने इसी में इंक्लूड किए हुए हैं, अपना प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत रखा हुआ है, इससे कि ये थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाए। अब वापस आ जाएं जीपीटी के पास। जीपीटी भाई आ जाओ, तुम्हारा काम आ गया। इसको मैंने ये भेजा टेक्स्ट, उसके साथ मैंने फोटोज पे गई और मैंने ये इमेज सेलेक्ट की, और अब मैंने इसको कहा चलो जी, मेरा तो आउट ऑफ हो गया। खैर, फ्री में आप 3 इमेजेस का टेक्स्ट लिखवा सकते हैं। जैसे मैंने अभी इमेज सेलेक्ट कर रही थी, आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब मैं इसको लिख रही हूँ, मुझे इस डील के लिए जो ऊपर ने गाइड की कैप्शन बना के दो, जो इंस्टा और फेसबुक पे शेयर कर सकूं। अब मैंने क्या किया है, मैंने, क्योंकि मेरी उसके साथ कॉन्वर्सेशन चल रही थी, मैंने उसका हवाला दिया। अदरवाइज मैं अगर पिक्चर भी डाल के उसको बोलती तो वो मुझे इसी तरह से लिख के भेजता। अब मैंने क्या किया, इसको भी इस तरह यूज करना होता है अपने सेलेक्ट पे। इसको दबा के रखा, सेलेक्ट टेक्स्ट पे गए, पर्सनल केयर डील पे गए, और ये आपने पूरा टेक्स्ट कर लिया कॉपी, और जी हमारे पास जबरदस्त सा कैप्शन आ गया। क्या बात है! क्या आया है कैप्शन? बेसिक पर्सनल केयर डील, डेली फ्रेशनेस और सेल्फ केयर एक ही बंडल में। ऑप्टिफ्रेश टूथपेस्ट, पैमिनल इंटीमेट वॉश, शुगर स्क्रब एसेंशियल सोप बार। ओरिजिनल प्राइस है ये, डिस्काउंटेड प्राइस है ये, फ्री शिपिंग नेशन वाइड, लिमिटेड टाइम ऑफर। कॉपी करें और अपने इंस्टा पे डाल दें, साउंड डाल दें। हो गया मजेदार सा शेयर, मजा आया। डन। इमेज बना ली, डील बना ली, ये आपको यहाँ पर टेम्पलेट से ही इजीली आप इसको कर सकते हैं। बस ये कॉस्टिंग वगैरह की चीजें थोड़ा सा करना शुरू करेंगे तो हो जाएगी, इतना भी ज्यादा ये जो है ना वो मुश्किल नहीं है। फिर हम आ जाते हैं, अब हमें कुछ वीडियोस चाहिए, हमें रील चाहिए। अब वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड मुझे एक रील चाहिए, तो मैंने लिखा रील ऑन वर्क फ्रॉम होम टेम्पलेट पे, तो मेरे पास टेम्पलेट्स आ गए जिनको मैं यहाँ से कैटेगरी में जाके मोबाइल वीडियो मैंने सेलेक्ट किया। मैं इसको एज इट इज भी यूज कर सकती हूँ और मैं इसे अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकती हूँ। जैसे कि ये वाली वीडियो है जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया है, दिस इज कॉल्ड ब्लॉग प्रोडक्टिव डे। 18 सेकंड की ये वीडियो है, जिसमें ये कुछ लिख रही है, कुछ कर रही है लैपटॉप पे काम। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप इसमें वेरिएशन? आप इसमें ये कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने इसको किया सेलेक्ट, सेलेक्ट करके मैं इसे कर सकती हूँ रिप्लेस, रिप्लेस कर सकती हूँ मेरी एग्जिस्टिंग जो मेरे पास मौजूद है। जैसे मेरे पास कोई वीडियो मौजूद है,
तो मैं उसे इसमें एडजस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है। और वो मैंने डाल दी। अब मैंने जैसे ही डाली तो वो मेरे पास इसमें आ चुकी है। अगर आपके पास ऑलरेडी वीडियो है बनी हुई तो आप इसमें डाल लें। और अब ये 2 मिनट की चली गई है तो मुझे 2 मिनट की नहीं चाहिए। मुझे जितने टाइम की चाहिए मैं उसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूंगी। कट किया, स्प्लिट किया, प्रीवियस वाला पार्ट मैंने कर दिया डिलीट। ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर मुझे इसे करना है। पे मैं लिखना चाह रही हूँ, मैं लिख सकती हूँ, और मैं इसमें म्यूजिक लगा सकती हूँ। और मैं इसको डाउनलोड, अब जब वीडियो हम डाउनलोड करते हैं तो हमें MP4 वीडियो पे ही इसको डाउनलोड करना है। ठीक है। अगेन यहाँ पर आपने व्लॉग की जगह आप लिख दें आई डे इन माई लाइफ की वीडियो बना लें। ठीक है। वो बना सकते हैं। इसको आप बैक करेंगे अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी है जो, फॉर एग्जांपल, अभी आपने शुरू किया और उसके बाद आपको लगता है कि अभी मैं बिजी हूँ, तो आप बैक कर दें, वो आपके पास प्रोजेक्ट में सेव होता रहेगा, आप बाद में उसको यूज कर लें। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि हमारे पास है फेसलेस वीडियो। फेसलेस वीडियो, अगर आप फेसलेस वीडियोस बनाना चाहते हैं जिसमें आप अपने आप को शो ना करें, तो इस तरह की वीडियो आप ले सकते हैं। जैसे कि ये एक वीडियो है, इसमें आप इसको अपना इंस्टाग्राम डाल दें और यहाँ पर कोई कीवर्ड लिख दें। ठीक है। वो आप मेंशन कर सकते हैं। प्लस अगर आपने अपनी ही वीडियो डालनी है तो आप रिप्लेस पे जाएं, अपलोड पे जाएं, फाइल अपलोड पे जाएं, और यहाँ से आप अपनी जो वीडियो है, जो भी वीडियो आपने पोस्ट करनी है, वो आप वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है। ड्यूरेशन बढ़ाना है, कम करना है, वो भी इसमें हो जाएगा। यानी रेडीमेड जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपने इसकी वॉल्यूम, जो आपकी ऑलरेडी वॉइस की वॉल्यूम है, उसको आपने बंद करना है तो आप इसको ऑफ कर दें। ऑफ कर देंगे तो वो आपका प्ले नहीं होगा वॉइस। ठीक है। बैकग्राउंड पे आपकी वीडियो चल रही है, फ्रंट पे ये आ रहा है, इसको आपने एडजस्ट करना है कि जैसे ये वाली चीज़ है, ये यहाँ पर लिखी हुई आए, एडजस्ट कर लें। ये वाली चीज़ ऊपर लिखी हुई आए, एडजस्ट कर लें। ठीक है। @ अपना यूजर नेम, और कोशिश करें सारे जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके सब प्लेटफॉर्म पे आपका सेम ही यूजर नेम हो या मिलता जुलता हो। ठीक है। फिर ये आ गई इमेज, इसको भी रिप्लेस करना है। क्रॉप किया और क्रॉप करके एडजस्ट कर लिया। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो वीडियो है वो हो गई रेडी। तो कैनवा पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? वी हैव कि आप अपने इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है। अब फॉर एग्जांपल आपको इंस्टा की स्टोरी के लिए कोई कोई आइडिया चाहिए। ठीक है। स्टोरीज यूजुअली आपको
ज्यादा उस पे जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो यहाँ लिखें इंस्टा स्टोरी, कैटेगरी स्टोरी। अब आपके पास स्टोरी से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो आ रहे होंगे, जो कि आप अपनी स्टोरी पे अपलोड करते रहेंगे। एंड अगेन आप उसको एडजस्ट कर लें। जैसे कि आपने कोई पिक्चर है जो कि एडिट करनी है, यहाँ पर दो इमेजेस आ रही हैं और यहाँ लिखा हुआ है फैमिली टाइम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे। ठीक है, और आप चले जाएं गैलरी पे। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली और ये आ गई यहाँ। इसको थोड़ा सा किया ऊपर, फिर ये वाली सेलेक्ट की और इसमें मैंने डाल दी ये वाली इमेज। इसको सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा नीचे किया ताकि मुझे फेस वाली साइड मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है फैमिली टाइम। आप आपकी इमेज का क्या कॉन्सेप्ट है वो आपने मेंशन करना है। जैसे कि मैं यहाँ लिख रही हूँ एंटरप्रेन्योर गैदरिंग, क्योंकि ये हमारी एंटरप्रेन्योर गैदरिंग थी। अब मुझे ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है तो मैं इस फॉन्ट को ही कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन अगर मुझे ये फॉन्ट नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ से फॉन्ट को चेंज भी कर सकती हूँ और बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये वो आपके पास स्किल है जो आपको यहाँ पर आप सीखें और इसको फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। जब आपकी फैमिली में घर वाले कोई भी आपसे पूछता है कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या आपने कितना कमा लिया, तो आपकी जो कमाई है वो सिर्फ आपकी इनकम नहीं होती। आपकी कमाई में आपकी नॉलेज भी शामिल है, आपकी लर्निंग भी शामिल है, और सबसे बड़ी बात जो आप यहाँ पर स्किल सीख रहे हैं वो शामिल है। तो उसको निग्लेक्ट मत करें। जो आपकी दौलत है, इनकम है, जैसे कि मेरी 2-4 दिन पहले मेड से बात हो रही थी, तो अमीर और दौलत की बात हो रही थी इस तरीके से ना, तो उसको मैंने कहा कि तुम भी अमीर हो या तुम भी दौलतमंद हो ना, तो उसने कहा नहीं, मैं कहाँ से हो गई। तो मैंने उसको कहा कि क्यों नहीं हो, तुम्हारे पास माशाल्लाह से औलाद है तुम्हारी, तुम्हारे पास शौहर है तुम्हारा, अम, अभी तुमने बच्चों की शादी की है, उनके आगे बच्चे होंगे, तो ये भी तो दौलत है। ये भी तो तुम्हारे पास नेमत है अल्लाह ताला की, ये भी तो दौलत में काउंट होती है ना। तो दौलत या जो हम कहते हैं नेमत, तो वो सिर्फ पैसा नहीं होती। आपको कोई स्किल आता है, आपको सिलाई आती है, आपको अच्छा खाना पकाना आता है, आपको आपके पास आप आपको बात करने की आपको पता है कि आपने सामने वाले से किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है। अगर आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं तो दिस इज ऑल्सो अ गुड थिंग जो कि आपके पास है। आपको उस पर शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। सो ये जो स्किल्स हैं, ये स्किल्स आपके आगे चल के आपकी फैमिली के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। आप किसी को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और अ, इल्म जो है वो बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है। तो उसको आपने उसका फायदा जरूर उठाना है। ठीक है, टास्क है आप लोगों का, आपने एक रील बनानी है जिस तरह से मैंने आपको गाइड किया, एक प्रोडक्ट की पोस्ट बनानी है, और एक आपने मल्टीपल प्रोडक्ट को डील के फॉर्मेट में बना के और आपने वो शेयर करना है। ठीक है, हाँ, तो आप अपनी फैमिली को बताएं कि मेरे पास ये स्किल्स हैं जो कि हर किसी के पास नहीं होते। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला कल का जो सेशन है वो भी अगेन बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। उसमें आपको वीडियो एडिटिंग के बेसिक स्किल्स सिखाए जाएंगे और आपको वो नॉलेज दी जाएगी कि जिससे कि आप अपने कंटेंट को बेहतर करें। 2025 इज ऑल अबाउट कंटेंट क्रिएशन एंड कोलैबोरेशन। अगर आप अभी भी आपके पास एक क्वार्टर रहता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीने का जो लास्ट हमारा जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में भी आप बहुत कुछ जो है वो अचीव कर सकते हैं। और इसमें
दो चीजों पर ऑल ओवर द वर्ल्ड काम हो रहा है। एक है आपका कोलैबोरेशन, मिलके एक दूसरे के साथ, मतलब सबका फायदा हो जिसमें आप वो करें, आप सामने वाले को भी उसका फायदा बताएं। एंड सेकंड जो है, सेकंड क्या चीज बताई थी मैंने? कोलैबोरेशन और किसका टाइम है अभी? भूल गए या सुना ही नहीं? मेंबर, वो भी वो आपकी लास्ट जो क्लास है वो है ही वेबसाइट पे, और वेबसाइट वाली क्लास तो लाजमी आप लोगों ने लेनी है। ये 5 क्लासेस हैं और पांचों में आपको डिफरेंट स्किल्स सिखाए जा रहे हैं ताकि आप आपके लिए इजी हो। मैंने कहा था कि एक है आपका कोलैबोरेशन का दौर है, तक का टाइम है ये एयर, और एक है कंटेंट क्रिएशन। सो कंटेंट क्रिएशन के लिए आपके पास स्किल्स तो हो, आपको पता तो हो आपने पोस्ट क्या करना है, आपने डालना क्या है। वीडियो तो बना ली, वीडियो कैसे बनानी है, किस एंगल से बनानी है, कौन सी लाइटनिंग यूज करनी है, किस तरह से वीडियो शूट करनी है, फिर वीडियो एडिट करनी है कि वो आपकी अच्छी लगे और लोग उसको आगे शेयर करें और आपको ज्यादा रीच मिले। सो कल का सेशन हम सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला कैपकट पे। और जो हमारी ट्रेनर हैं वो बहुत ही जबरदस्त सी वीडियोस बनाती हैं, बहुत मजा आता है उनकी वीडियोस को देखकर, और उनसे हमें सीखने का मौका मिलेगा। सो बी ऑन टाइम एट 5 o'clock टाइम से कनेक्ट करें ताकि आप टाइम से ही सेशन ले सकें। लीडर का, ट्रेनर का नाम आपको कल पता चलेगा। ट्रेनर, वो कहते हैं ना मेरी कहानी मेरी जबानी, तो ट्रेनर की कहानी ट्रेनर की जबानी आपको सुनने का मौका मिलेगा। सो सी यू टुमारो एट 5 o'clock शार्प, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज।